स अधिभूताधिदेवं मां स अधियज्ञं चये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, स अधिभूत अधिदेवम माम, अर्थात वह अधिभूत अधिदेव को मुझे, स अधियज्ञम चये विदुः, अर्थात और वह अधियज्ञ जानता है जो, प्रयाण काले अपि च माम, अर्थात जाते समय में भी मुझसे, ते विदुर युक्त चेतसः, अर्थात ज्ञानी होता है जुड़ा हुआ सचेत। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक कह रहे हैं और वह अर्जुन से कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि सभी समय पर मुझसे जुड़ा हुआ होता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय पर भी जो मुझसे जुड़ा हुआ होता है, वह व्यक्ति मुझे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ मानता है, अर्थात वह मुझे सभी भूतों से ऊपर, सभी देवों से ऊपर और यज्ञ से ऊपर जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वह यही है कि यहाँ पर इस सृष्टि में जो भी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं और सृष्टि के परे भी जो कुछ है, उन सभी के पीछे एक ही सत्य है और वह सत्य ही श्री कृष्ण है। जो ज्ञानी होता है वह इस बात को जानता है। वह किसी भी देव की पूजा कर सकता है, वह किसी भी क्रिया को कर सकता है, किंतु वह सभी क्रियाओं के पीछे उसी वासुदेव को देखता है और इस प्रकार से वह जो दिव्यता है उसके साथ सभी समय पर जुड़ा रह पाता है और मृत्यु के समय पर भी वह श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहता है। तो हमने जैसे समझा है कि श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जानने के लिए हमें सभी समय पर यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हम उनसे जुड़े रहें, यहाँ तक कि मृत्यु के समय पर भी हमें उनके साथ में जुड़े रहना चाहिए। किंतु ऐसा हम कर नहीं पाते और ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सभी जगहों पर दिव्यता को देख नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कि अधिकांश लोग क्या करते हैं कि मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे या चर्च जाएंगे, तो अपने पूजा के स्थान पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर वह दिव्यता का स्मरण करेंगे और जो है दिव्यता के साथ में जुड़ने का प्रयास वो करते हैं वहाँ पे। किंतु जैसे ही वह मंदिर से या मस्जिद से या अपने गिरजाघर से बाहर निकलते हैं तो तब वह इस संसार में आ जाते हैं और इस संसार में फिर वह स्वार्थी रूप से ही कार्य करने लगते हैं। आप देखेंगे कि मंदिर के बाहर भी लोग जो हैं एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे या मस्जिद के बाहर भी लोग जो हैं वह स्वार्थी कार्य करने लगेंगे और केवल अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे। गिरजाघर के बाहर भी लोग इसी प्रकार के कार्य करते हैं। तो लोग इन स्थानों पर जाकर तो दिव्यता के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं तो वह भूल जाते हैं और अपने जीवन में ही व्यस्त हो जाते हैं और स्वार्थी रूप से कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह आपको कैसे जोड़े रखेगा दिव्यता के साथ प्रतिपल। आपको यदि दिव्यता के साथ में प्रतिपल जुड़े रहना है तो आपको फिर सभी स्थानों पर दिव्यता को देखना होगा। तो जो लोग दिव्यता को केवल सीमित समय पर रखते हैं या सीमित समय पर ही उसका स्मरण करते हैं, वह दिव्यता के साथ में पूर्ण रूप से जुड़े नहीं रह सकते। यदि आपको दिव्यता के साथ में पूर्ण रूप से जुड़े रहना है तो आपको फिर दिव्यता का स्मरण सभी समय पर करना होगा। मृत्यु के समय पर भी आपको दिव्यता का ही स्मरण करना होगा। तो ऐसा जो व्यवहार है वो वैसा व्यक्ति कभी नहीं कर सकता जो कि ये सोचता है कि ये संसार तो जो है वह कुछ नहीं है, यानी ये जो संसार है ये तो केवल पीड़ा का स्थान है और जो दिव्यता है वह इस संसार से भिन्न कहीं पर है। जो इस प्रकार से सोचेगा वह कभी भी दिव्यता के साथ में सभी समय पर जुड़ा नहीं रह सकता। केवल वही व्यक्ति दिव्यता के साथ में जुड़ा रह सकता है जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को भी दिव्य ही मानता है, जो कि ये मानता है कि ये जो सृष्टि है ये भी दिव्यता का ही भाग है। यहाँ पे हो रही हर घटना, यहाँ पे हो रहे जो भी क्रियाकलाप हैं वह सभी दिव्य हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह इस सृष्टि में जब भी किसी क्रिया को होते हुए देखता है तो वो उस क्रिया को ऐसे देखता है कि यह दिव्य प्राणियों द्वारा दिव्य देवताओं के लिए एक दिव्य यज्ञ किया जा रहा है। तो कोई भी कार्य हो रहा है उसको यह व्यक्ति जो होता है वह एक दिव्य यज्ञ के रूप में देखता है और वो ये जानता है कि ये जो दिव्य प्राणी हैं जो कि दिव्य देवताओं के लिए दिव्य यज्ञ कर रहे हैं, वो सभी क्रियाकलाप वास्तव में एक ही उस दिव्य के लिए कर रहे हैं जो कि इन सभी के ऊपर है, जो कि सभी दिव्य
प्राणियों के ऊपर है, जो कि सभी दिव्य देवताओं के ऊपर है और जो कि दिव्य यज्ञ का संचालक है। तो इस सृष्टि में हो रही सभी घटनाएं जो कि दिव्य यज्ञ का भाग हैं, उन सभी के पीछे जो वो एक दिव्यता है, उसी का स्मरण जब व्यक्ति करता है तो वो अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा उसको वह उस दिव्य की पूजा के रूप में ही कार्य करेगा। यदि वह कुछ खाता है तो भी वो दिव्य के लिए ही खा रहा है, यदि वो सोता है तो वो दिव्य के लिए ही सो रहा है, वो यदि वाहन चला रहा है तो तब भी वो उस दिव्य के लिए ही वाहन चला रहा है, वो धन अर्जित कर रहा है तो भी उस दिव्य के लिए अर्जित कर रहा है, अपने माता पिता की सेवा कर रहा है तो भी उस दिव्य के लिए ही कर रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है तो भी उस दिव्य के लिए ही कर रहा है। सब कुछ जो है वह उस दिव्य के लिए ही कर रहा है। यदि वो अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहा है तो भी वो उस दिव्य के लिए ही राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। इस प्रकार का जो मनोभाव व्यक्ति रखता है, वह जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय पर भी वो यही सोचेगा कि जो ये मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ तो ये भी मैं दिव्य के लिए ही कर रहा हूँ। तो जब वो इस प्रकार के मनोभाव के साथ में जाता है तो तब वह फिर दिव्य को प्राप्त कर ही लेता है। तो अपने मन में, अपने जीवन में, अपने मन में आपको यही मनोभाव बना के रखना है कि ये जो सृष्टि है ये दिव्य है, इसकी हर वस्तु में दिव्यता है और जो भी कार्य हो रहे हैं वह भी सभी दिव्य कार्य हो रहे हैं। और आप उस प्रकार से जब इस सृष्टि को देखेंगे तो मृत्यु के समय पर भी आप दिव्यता के बारे में ही सोचेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो बुरे कार्य होते हैं वह भी वास्तव में इस यज्ञ का ही भाग है, क्योंकि यदि बुरा नहीं होगा तो फिर अच्छा भी नहीं होगा। तो अच्छा होने के लिए बुरे की भी आवश्यकता होती है। और दिव्यता भले ही कुछ लोगों में अपने आप को उतना प्रकट ना करे, किंतु आपके स्वयं के दिव्यता के प्रकटीकरण के लिए आपको इसी प्रकार के मनोभाव से सभी घटनाओं को देखना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि यदि आप क्रोध करते हैं या कोई और क्रोध करता है तो उसमें भी दिव्यता ही है। तो सभी कार्यों में वास्तव में दिव्यता ही है, बुरे भी हों चाहे अच्छे हों, सभी में दिव्यता है। और यदि बुरा नहीं होगा तो अच्छा भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार के मनोभाव के साथ में जब आप देखेंगे तब आप दिव्यता के साथ में अच्छे से जुड़ पाएंगे और पूर्ण रूप से दिव्यता को जान पाएंगे। तो यही यहाँ पे संदेश था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया हो। यहाँ पर जो जो 7वां अध्याय है भगवद गीता का, वह भी समाप्त होता है। और अब अगले श्लोक में मैं आपको 7वें अध्याय का जो सार है वह प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।